या हर निवेशक की नजर सिर्फ एक सवाल पर, राहत मिलेगी या नहीं। अगर बजट में हुए ये 3 बड़े ऐलान तो शेयर बाजार रॉकेट बन जाएगा। टैक्स की मार से परेशान निवेशक सरकार से सीधे सीधे राहत मांग रहे हैं। सवाल ये है, क्या निर्मला सीतारमण बाजार को ग्रीन सिग्नल देंगी? बजट में बड़ा दाव, टैक्स कटे तो बाजार उड़े। निवेशकों की 3 बड़ी मांग, फैसला 1 फरवरी। देश का केंद्र बजट 2026 पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी। इस बजट से मिडिल क्लास, किसान और कारोबारी वर्ग को उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें शेयर बाजार निवेशकों की टिकी हैं। स्टॉक मार्केट लंबे समय से टैक्स सिस्टम में राहत मांग रहा है। निवेशकों का मानना है कि टैक्स आसान हुआ तो पैसा खुलेगा। बजट 2026 से बाजार की उम्मीदें, निवेश पर टैक्स में राहत, घरेलू निवेशकों का भरोसा, एफआईआई की वापसी की उम्मीद, बाजार में तेजी की संभावना। पहली बड़ी मांग है एलटीसीजी में राहत। अभी 1,25,000 रुपए तक के लॉन्ग टर्म गेन पर टैक्स नहीं लगता, उसके ऊपर 12.5% टैक्स देना पड़ता है। एक्सपर्ट चाहते हैं कि टैक्स फ्री लिमिट बढ़ाकर 5 लाख की जाए। दूसरी मांग है एसटीसीजी टैक्स में कटौती। निवेशक चाहते हैं कि ये 20% से हटकर 10% हो। एलटीसीजी और एसटीसीजी क्या होता है? 12 महीने बाद शेयर बेचने को एलटीसीजी कहते हैं। 1,25,000 रुपए तक के एलटीसीजी पर टैक्स फ्री है। 1,25,000 से ऊपर एलटीसीजी पर टैक्स 12.5 लगता। 12 महीने पहले शेयर बेचने को एसटीसीजी कहते हैं। 12 महीने पहले शेयर बेचने पर 20% टैक्स लगता है। तीसरी और सबसे विवादित मांग है एसटीटी खत्म करने की। हर शेयर खरीद बिक्री पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। डिलीवरी ट्रेड में 0.1%, डेरिवेटिव में 0.01%। दिखने में छोटा टैक्स, लेकिन बड़े सौदों में भारी हो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे ट्रेडिंग हतोत्साहित होती है। निवेशकों पर दोहरी टैक्स मार पड़ रही है। हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगता है। पहले एलटीसीजी 0 था, अब एलटीसीजी भी लागू। निवेशकों पर दोहरी मार पड़ी है। एक्सपर्ट साफ कहते हैं, राहत मिली तो बाजार भागेगा, टैक्स सिस्टम आसान हुआ तो निवेश बढ़ेगा, घरेलू निवेशकों के साथ विदेशी निवेशकों का भरोसा लौटेगा। अरबपति नितिन कामत जैसे दिग्गज भी यही मांग उठा चुके हैं। अब गेंद सरकार के पाले में है। वित्त मंत्री का पिटारा तय करेगा, बाजार रॉकेट बनेगा या इंतजार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। ये उनका लगातार रिकॉर्ड 9वां बजट होगा। ये बजट संसद में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। बजट से लोगों को तमाम उम्मीदें हैं। वहीं बजट से क्या आशाएं हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एमपी सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल जुड़ गए हैं। गौतम टेटवाल जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर बिल्कुल, और सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है, केंद्र का बजट आने वाला है, आपको क्या लगता है कि इस बार का बजट कैसा हो सकता है? क्या उम्मीदें रख रहे हैं सर इस बजट से? केंद्र के बजट का हम स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, तीसरी अर्थव्यवस्था में भी बड़ी शक्ति बनने जा रही हिंदुस्तान, उसका प्रतिनिधित्व मोदी जी कर रहे हैं। और यह जो बजट होगा, यह गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हित का बजट होगा, छात्रों के हित का बजट होगा। और ऐसा मैं मानता हूं कि हमारी सेना के सशक्तिकरण का बजट होगा। अर्थव्यवस्था को लेकर भी रोजगार उन्मुख बजट होगा और कौशल के विकास का बजट होगा। हर व्यक्ति को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ऐसा बजट आने वाला है। और भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान का भी बजट होगा। विपक्ष को पता लग जाएगा कि भारत का नेतृत्व, जो सक्षम नेतृत्व भारत का है। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो देश में युवाओं की बड़ी फौज है। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या नया कदम उठाया जा सकता है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से देश के युवाओं को स्किल्ड करना, डिग्री के अतिरिक्त उसके विकास में उसको अलग से ज्ञान दे करके, हुनर उसको सिखा के आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना मोदी जी ने देखा है, जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव कर रहे हैं। एआई का बहुत युग है और एआई को लेकर भी हम काम
करने जा रहे हैं और बेटियां ड्रोन चला रही हैं। और ऐसा लगता है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर के देश में बहुत काम की आवश्यकता है और हर इंडस्ट्री को चलाने के लिए, हर काम को चलाने के लिए युवाओं को स्किल्ड करने की आवश्यकता है और स्किल को लेकर के हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर, अगर सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो महंगाई की बात हो अगर, तो हर क्षेत्र में महंगाई की मार है। क्या लगता है सर आपको, इस महंगाई को कम होना चाहिए और कैसे हो सकता है ये? फायदा मिले देश। देखिए, अगर तुलना करते ना 2014 से तो अभी तक की तुलना करते तो अगर किसी के क्षेत्र में देखेंगे तो उत्पादन 4 गुना हुआ है। मैं जिस जिले का प्रतिनिधित्व करता था उस जिले में जो पहले उत्पादन होता था उसका 4 गुना उत्पादन हुआ है। 30% उस जिले में, राजगढ़ जिले में सिंचाई के साधन थे, आज 85% क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। बम्पर गेहूं की आवक हो रही है हर क्षेत्र में। सोयाबीन को देखें, गेहूं को देखें, या फलोद्यान के क्षेत्र में देखें, फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में देखें, उत्पादन बढ़ा है। और वैसे भी अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो अगर निचले स्तर पे भी देखें, 3000 की पॉपुलेशन के एक गांव में 10 साइकिल हुआ करती थी, आज 200 मोटरसाइकिलें और 10 ट्रैक्टर होंगे इस गांव में। तो फिर महंगाई कैसे? आज हजामत बनाने वाला 150 रुपया लेता है, पहले 30 रुपया में हजामत बन जाती थी। फिर ब्यूटी पार्लर में आप लोग जाते हैं ना, 300 रुपया उसको आईब्रो कराने के, 500 रुपया आईब्रो कराने के देते हो। महंगाई का कम है? महंगाई का है। और अगर शादी में दुल्हन तैयार होने जाती तो 5000 रुपये देती। महंगाई का है? महंगाई की अगर अपन बात करते तो सबको अपनी योग्यता के अनुसार काम मिल रहा है और उस काम की गति को अगर देखते हैं तो युवाओं को भी काम मिल रहा है। और आप शासकीय या अशासकीय विद्यालय और महाविद्यालय में देखो बच्चों की संख्या, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखो शिक्षा की संख्या, और ड्रॉप आउट देख ले। आज हमारे बच्चे जो शाला छोड़ देते थे, आज बच्चे शाला छोड़ने की बात नहीं आ रही है। इसका मतलब एजुकेशन पूर्णता हो रहा है और एजुकेशन के साथ बच्चों को काम भी मिल रहा है और काम दिख रहा है आपको। तो ये सिर्फ विकसित भारत की संकल्पना के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी की कल्पना और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो हर एंगल से, हर क्षेत्र में साकार होने जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो टैरिफ वॉर चल रहा है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी को इसे देखते हुए नए कदम उठाने चाहिए? मैंने पुनः कहा, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मोदी जी नए कदम उठा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मोदी जी के सपने साकार होने जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं और आप अभी भी देख रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी जी एक नंबर पे। और मैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहने लगा कि अर्थव्यवस्था में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम तेज़ी से जा रहे हैं। आज के पेपरों में भी है कि आर्थिक क्षेत्र में हम तेज़ी से उन्नति कर रहे हैं, भारत नंबर 1 पे पहुंच रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ऐसे में क्या लगता है कि तो देखिए, अब कल तो आपको बता दें कि कल होना है बजट पेश, और बजट पेश होने से पहले जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। बहरहाल इसको लेकर लगातार तैयारी पूरी हो चुकी है। देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह के जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे।